देखो आज का अपना जो 12 वाले जो स्टूडेंट था, जो ऑफलाइन जो बैच चल रहा था, उनका जो प्रैक्टिकल था यानी टेस्ट, एग्जामिनर टेस्ट, तो उसमें इनके टोटल 3 क्वेश्चन है। और अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो कमलेश कैसा क्या रहा क्वेश्चन पेपर जो आपका है? वायर जॉइंट का था थर्ड क्वेश्चन, तो उन्होंने ये जॉइंट बनाया है। अच्छा, तो आप पहले तो आपका NPCL का है या बारक का? बारक का ना। तो सबसे पहले हमने बनाया था विवाइज जोड़। विवाइज जोड़ बनाया था सबसे पहले। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में हमने बनाया वेस्टर्न यूनियन जोड़, ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसके बाद बनाया था हमने टी जॉइंट, टी जॉइंट। ठीक है। इसके बाद बनाया था हमने बेटानिया जॉइंट, ओनली बेटानिया जॉइंट। ठीक है, ये रहा बेटानिया। इसके बाद बनाया था हमने बेटानिया टी जॉइंट। ठीक है। इसके बाद बनाया था रेक्टल जॉइंट, ये रेक्टल जॉइंट यानी कि चूहे की पूंछ के जैसा, ये जॉइंट हमने बनाए थे। आज ये तीसरा क्वेश्चन। आप ये बताओ जैसे कि ये है टी जॉइंट है ना, तो टी जॉइंट का यूज कहाँ लेते हैं अपना, कहाँ प्रयोग करें टी जॉइंट? हम मान लो कोई सप्लाई में धारा जा रही मेन लाइन में से, तो मेन लाइन में से बीच में से हमको वो देना है, बीच में से किसी मान लो यहाँ किसी मकान हो तो उसमें हमको सप्लाई देनी है, तो उसमें से बीच में से ये टी जॉइंट बनाते हैं हमको। अर्थात जो ये कहने मतलब जैसे सिरोपरी लाइन जा रही है, तो सिरोपरी लाइन में कौन सा ले सकते हैं अपना? टी जॉइंट ले सकते हैं, सही है। हाँ। तो एक तो ये सामान्य टी जॉइंट है और एक अपना ये जॉइंट, ये भी टी जॉइंट है, ये भी टी जॉइंट, लेकिन ये कौन सा है? ब्रिटानिया टी जॉइंट। और ये कौन सा है? ये साधारण टी जॉइंट है। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रिटानिया टी जॉइंट तो हम छोटी लाइनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और ये बड़ी लाइन हाइट आप ये बता दो ब्रिटानिया जो जॉइंट है, देखो इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? इसमें तो ये बीच वायर के लिए तार ले अलग ले रहे हो, ये इसे खिसकेगा नहीं इधर उधर, खिसकेगा नहीं, और ये इधर उधर खिसक सकता है। तो ये स्थायी रूप से अर्थात जो है जो काम लेते हैं, ये अस्थायी रूप से अपन काम लेते हैं। यानी फिर अपन जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि जैसे कोई ओवरहेड लाइन जा रही है, तो जैसे लाइन के ऊपर अपने इस तरह से जैसे ओवरहेड लाइन जा रही है और इस तरह से आपने एक वायर लिया और इस तरह से तो टांग सकते हैं ना। हाँ। तो ये टी जॉइंट होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे हवा चलेगी तो इधर उधर भागेगा, तो उस हिसाब से मजबूती देने के लिए क्या बनाते हैं अपने? ब्रिटानिया टी जॉइंट। अब देखो इसमें ये जो इसको घुमाव रखा ना, ये कितना क्या रखना है इसमें? 1 मीटर के लगभग, 1 या 2 मीटर के बीच में रखना है घुमाव आपको। अच्छा, और ये जो आटे अपने इसके राउंड शेप में लगाई दोनों तरफ, ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये इधर उधर किसके नहीं है, इधर उधर किसके नहीं, इसलिए लगाए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जॉइंट लो, हमारा ये नेक्स्ट जॉइंट है विवाइज जोड़, यानी मेरिट जॉइंट। इसमें हम बीच में से यहाँ से लेके और साइडों में से आटा देते हैं। देखो जैसे कि नाम हमारा विवाहित अर्थात मैरिड जॉइंट, यानी कि 2 तारों को जोड़ते हैं, इसमें से 2 तारों को जोड़ते हैं। तो कहाँ प्रयोग लेते हैं इसको अपन? जैसे मान लो बीच में से कोई तार शॉर्ट टूट गया तो उनको दोबारा जोड़ने के लिए विवाहित जोड़ लेते हैं। और जैसे कि मान लो कि अपनी सिरोपरी लाइन है, उसकी आपको लंबाई लेंथ वगैरह बढ़ानी है, तो कौन सा जॉइंट काम लोगे आप? तो विवाहित जोड़ी काम लेना हम। विवाहित ही क्यों लेते हैं? उसकी जगह अपने ब्रिटानिया स्ट्रेट वगैरह या फिर सादा रेटेल जॉइंट, ये काम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें मजबूत होता है, ये एक दूसरे की ओर खींचते नहीं है, ये इसमें कितना तनाव आ जाए ये खींचेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, इसलिए। अच्छा, कहना तो लगेगा, देखो एक तरह से अपन कह सकते हैं ना, विवाहित अर्थात मैरिड जॉइंट, शादी अर्थात 7 जीवनों का संगम, तो लंबा, तो उसी हिसाब से अपन कह सकते हैं कि मजबूती जॉइंट, मजबूती प्रदान करने के लिए, है ना। हाँ। तो कौन सा जॉइंट काम लेंगे अपना? विवाहित मैरिड जॉइंट। ये इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट सब बंद करना है, कोई बात नहीं, छोड़। नेक्स्ट लो, ये कौन सा है? ब्रिटानिया जॉइंट, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। ये क्या काम आता है? ये हमको किसी भी 2 लाइनों को जोड़ना तो वहीं पे काम आता है। ये 2 लाइन, या फिर आप ये कह सकते हो ऐसे, जैसे कि मान लो कि ये अपना वायर है, ठीक है, और एक ये वायर लो, एक बल्ली वाला, ये बल्ली, ये 2 वायर है। अब आपको पहले तो आप इनके है ना कनेक्शन करके जो अपना ये इसे क्या बोलेंगे, क्या है ये? 2 वे स्विच। इसमें आप इसको कनेक्ट करके बताओ, दोनों जॉइंटों को आपको एक जगह करके आप इसको कनेक्ट करना है, तो कौन सी जॉइंट के माध्यम से आप कनेक्ट करोगे? जो आपने ये जॉइंट बनाए हैं ना, सारे जितने भी जॉइंट बनाए, अब आपका यही क्वेश्चन है कि जो प्रैक्टिकल है जॉइंट के बारे में, ये आपको ये कॉन्टेक्ट पॉइंट मान लो या अपना स्विच है, इस स्विच में आपको इसको लगाना है दोनों को एक जगह। तो कौन सा जो ये आपने 6 जॉइंट बनाई हैं, इन 6 जॉइंट में से आप कौन सा जॉइंट यूज लोगे? रेक्टाइल जॉइंट लेंगे। तो किस तरह से बनाओगे पूरा वायर?
विकास चलिए। एक बार स्टॉप करो भाई, स्टॉप कराना सर एक बार। विकास पॉज करो। सबसे पहले हमने इसको वायर को छिल लिया। वायर को किसके माध्यम से लोगे आप? वायर स्टिपर। वायर स्टिपर वायर स्ट्रिप के बारे में बताओ। ये वायर स्टिपर है, इसके बारे में किसी भी तार को छिल यहाँ काट सकते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ से, तो यहाँ से इसको इससे काट भी सकते हैं और फिर इसके बाद में इसको इस तरह से यहाँ से वायर को छिल भी सकते हैं, तार को ये छिल भी सकते हैं इस प्रकार से। आपको ये जो वायर स्ट्रिप है ना, इसको जैसे कि यूज लेके आपको रखना है, तो आप इसको यूज लेके किस तरह से, किस अवस्था में छोड़ोगे रखे? इसको इस तरह से ऐसे बंद करके और इसको यहाँ से ऐसे दबा के ऐसे बंद करके रखना है। इस तरह क्या मैं इसको इस तरह छोड़ सकता हूँ? नहीं, ये जगह ज़्यादा लेगा और प्लस ठीक नहीं रहेगा, तो अपने यहाँ से इसको ऐसे करके जो पुश है इसमें स्प्रिंग वाला, इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करो और इसको आपको फिर इस तरह से छोड़ना है। तो उससे क्या होगा, जो ये वाला यहाँ पर ये कुंजी ये इसमें फंस जाएगी, जिससे अपना जो है जगह कम लेगा ना, ये इसमें यूज़ आता है। ये जैसे इसका आपको इसको पुश कर देना इस तरह से और इस तरह से ये यहाँ पर रहेगा। तो ये ध्यान रखना है ना, कभी आप उपकरण को यूज़ लो और उसे रखो तो उसे रखना ना। ठीक है, इसके बाद हम इसको इस प्रकार से ऐंठना शुरू करेंगे। यहाँ से इस प्रकार से इसको यहाँ से गाढ़ा पकड़ेंगे, इसको इस प्रकार से हम ऐंठना शुरू करेंगे। पर हमको ध्यान रखना है, ये देखो हमने इसमें से छोटे बड़े ले लिए, पर इसको हमको अक्सा लेने हैं दोनों को। ये नहीं है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा। हमको वायर्स को आगे से बिल्कुल लेना, आगे से पूरा ऐंठने के बाद में इसको वो स्क्रू ड्राइवर है, इसको लास्ट में से इस प्रकार से दोनों वायरों को इस प्रकार से दिखाओ। मोड़ देना है इस प्रकार से। अर्थात कहने मतलब आप इसको तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अगर तो वो तार हो तो वो उसमें और लास्ट में इसको आपको इस तरह से घुमा देना है। अब क्या करोगे आप इसको इसके इसमें अंदर लगाना है ना, हाँ, तो इसको इस तरह लगा के लगा किसके माध्यम से टाइट करोगे आप? स्क्रू ड्राइवर से। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर। जानते हो स्क्रू ड्राइवर वाले पूरा? हाँ, इसका अन्य नाम? पेचकस। तो जो स्क्रू ड्राइवर्स के बारे में विस्तार से जानते हो? हाँ, जिसका जो मध्य भाग है इसे क्या कहते हैं? ये बीच में सही। ये इसका हैंडल और ये कसने का बिट। बिट। हैंडल सेम और बिट। बिट। जो आप चीज़ यूज ले रहे हो उसके बारे में आपको परिपूर्ण जानकारी चाहिए ना। ये तो इसका हैंडल है और ये इसका बिट है और बीच में हो गया सैंड। अब इसमें जो ये स्लीव लगा रखे हैं, ये लगाने का पर्पस क्या है? ये अगर मान लो हम कोई भी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको हमको कसना है, तो हमको झटका नहीं लगे या करंट नहीं लगे, उसके लिए लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप ये कौन सा जॉइंट है? ये हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाते कैसे हो इसको? इसको बीच में से यहाँ से हमने इस प्रकार से वो लिया था हैंड वॉइस, तो उसमें इसको पसाया और उसको पसा के इधर से यहाँ से पसा दिया था हमने और इधर से। अभी आपने एक नाम लिया, हाँ, हैंड वाइस। हाँ, क्या काम आता है हैंड वाइस? हैंड वाइस किसी भी वस्तु को टाइटली से पकड़ने के लिए काम आता है उसको, ये नहीं कि वो उसमें तो दर्द नहीं बकती। तो इसकी जो इधर वाला राउंड ऑफ सिरप और ये राउंड ऑफ सिरप, हाँ, ये दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेंगे। एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये इधर अदर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। ठीक है। एक तो ब्रिटानिया जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो मेरे को बताओ इन दोनों से आपका
इन तीनों में से ब्रिटानिया टी जॉइंट कौन सा था आपने जो बनाया? ब्रिटानिया टी जॉइंट है। ठीक है। विवाहित जोड़ ये रहा हमारा, ये विवाहित जोड़। विवाहित जोड़ में जो शुरुआती सिरा होता है, आप इससे जो आपका छोटा वाला वायर है, ये दो तांबे के, तो ये जॉइंट है, तो मैंने इसको इस तरह से लिया। अब आप इसका मान लो बना रहे हो विवाहित जॉइंट, तो आप किस तरह से लोगे इसको? उस तरह से, हाँ, क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉक, जैसे कि आपने ये ले रखा है। हल्का सा लो इधर, और फिर लास्ट में क्या करोगे आप इसको इस तरह से आप इसको होल्ड में कर देना है ना। मोटा तार वायर रहेगा तो उस आसानी से आपको फाइंड आउट हो जाएगा किस तरह से ना। और इसी चीज़ को इधर भी आपको इस तरह से फाइंड राउंड शेप में देने, तो कौन सा हो जाएगा? ब्रिटान। तो ये जॉइंट पूरे कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो कैसा क्या रहा प्रैक्टिकल आपका जो था इसका? सही रहा पूरे जो यहाँ सिखाया गया वो पूरा आपके समझ में आया? हाँ। कुछ कंफ्यूजन कोई? नहीं। ठीक है। तो पेपर कंप्लीट आपका ना? तो आपको पता चला कि आप जब भी आपका इस तरह से दैनिक जो पेपर आपका होने वाला है, जो ट्रेड टेस्ट अर्थात जो आपका स्किल टेस्ट है, वो सेम इस तरह से रहेगा। आपको इस तरह पेपर दिया जाएगा, उसमें आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, जो वहाँ जैसा यहाँ लिखा हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है? आपको पूरे क्वेश्चन करना है। ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा तो ज़्यादा कोई भारी नहीं है पढ़ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज ओम इज लॉ, हाउ इज वेरीफाइड, क्या आपको ओम का नियम है जो बताना है और उसके बारे में उसको वेरीफाई करना है, बता सकते हो इस तरह से। तो उसके बारे में आपको देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसमें कॉपी लिखी है, तो इसमें किस तरह से क्या है, तो आपने सबसे पहले विकास इसको इधर पहुँच करके देखो, आपने ये आपकी जो कॉपी है, तो ये वाइट पेज पे आपको लेना है ना, बिल्कुल है ना। और एक आपने सबसे बड़ी गलती, ये जो आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया ना, ये आपको किससे बनाना है? पेंसिल से। अर्थात जो आपकी रूल आती है ना, वो आपको लेके जाना है, क्योंकि उसमें रीज़न क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई वायर था, यहाँ पे कुछ गलती छोड़ दी, तो उसके आप जो रबर होता है उसकी सहायता से आप इसको ठीक कर सकते हो। तो आपने आपका नाम, आपके जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर रहेंगे, वो किस तरह से आपको इंटरेस्ट में देते हैं, वहाँ पर जो सब आप पूछ के पूरी क्लियर करके आप उस तरह से आपको बनाना है। फिर आपको जो क्वेश्चन, अब जरूरी नहीं है कि आपको मान लो कि आपको फर्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन करना, तो आप सेकंड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन करना तो आप फर्स्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह से आपने ITI का जो प्रैक्टिकल दिया है ना, सेम वही तरीका इसमें रहता है। तो अगर आपका अभी 12 का स्किल टेस्ट ले लिया जाए, वो एग्ज़ाम डेट डाल दे, तो आप कर सकते हो। क्लियर? जो समझाएगा पूरी तरह से क्लियर है, जितने प्रैक्टिकल आपकी वो पूरी क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन वाट जो हमने आपने यहाँ पे लिखा उद्देश्य, क्या लिखा आपने? उद्देश्य। अब देखो, जब ये आपने उद्देश्य लिखा ना, तो इसके नीचे आपको ऐसे लाइन खींच देनी है दो ना, ठीक है? खींचो तो बेटर है, नहीं खींचो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लाइन आप खींच दो तो उससे वो हाईलाइट हो जाता है। फिर आपने देखो यहाँ लिखा ओम के नियम का सत्यापन करना। फिर आपने आवश्यक सामग्री, तो देखो ये और ये लाइन आपने यहाँ पर अक्सर, तो आपको बिल्कुल सेम सीक्वेंस में रखना है ऐसे। जैसे कि यहाँ आपने उद्देश्य लिखा, वो यहाँ लिखा और ये आ इधर, तो ऐसे सीक्वेंस में ना बिल्कुल अक्सर एक, जिसे अपना वो लिखते हैं ना, एप्लीकेशन लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, फिर विशेष लाइन में, फिर नंबर निवेदन है किस तरह से ना, तो सेम वैसे एक क्रम वाई आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि पढ़ने वाला भी देखने वाला भी कि समझे ना। फिर आपको आवश्यक सामग्री, देखो आपने यहाँ से लैंप लिखना स्टार्ट किया और ये कुछ वायर, तो ये आप ये लैंप के नीचे लिखो कुछ वायर इधर, इस चीज़ में मतलब क्या हो इधर, ये आपके जो आप हेडिंग के लिए छोड़ दो इसको ना। फिर सुरक्षा सावधानी लिखो, फिर वहाँ पॉइंट डालो नंबर 1, और ये आपको आप लॉन्ग में लिखोगे या शॉर्ट में लिखोगे? आप वहाँ तो शॉर्ट में एक कॉपी मिलेगी, वही एक कॉपी, जैसे कि आपने एक पेज मिलता है वो सेम वैसे ही मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आपको 4-5 पेज देने हो तो आप लिख सकते हो लॉन्ग में। बट प्रैक्टिकली ये होता है कि आप ये नहीं लिखोगे, जैसे मान लो आवश्यक सामग्री या फिर कार्य विधि, जैसे कि मान लो विधि आ गई यहाँ पे, आपने क्या लिखा? विधि। तो आपने इसमें विधि में लिखा कि सर्वप्रथम हमने चित्र अनुसार लोड, वोल्टमीटर व एमीटर को जोड़ते हैं। तो
ठीक है। और इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्म में भी लगाते हैं जो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए काम, इसलिए फिर हम सप्लाई देते हैं तो मान निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। तो आपने इसमें एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर ले लिया। अब यहाँ इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम कहाँ पे है? तो इस तरह से थोड़ा होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम इस तरह से आएगा। देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस तरह से आता है। ये आपकी कुंडली, एक कुंडली ये अब ये आपने इधर जोड़ रहे तो आप इसको इधर से कर ले लो। अब यहाँ से आप ले लो, ये इसकी प्राइमरी हो गई और ये हो गई इसकी सेकेंडरी। ये आपका ATF ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ है ना, ये आपको ध्यान में देनी है। ऑटो ट्रांसफर इस तरह से बनाना आपको ना, सामान्य ट्रांसफर। इससे बेटर आपका ये हो, अगर आप कुछ नहीं बना रहे हो तो वहाँ आप लिख दो सप्लाई स्रोत ऑटो ट्रांसफॉर्म लिख दो आप उस जगह, तो भी आपको चल जाएगा। डायग्राम में आपने नहीं बनाया तो भी चल जाएगा ना, ये ध्यान रखा करो। तो इस तरह से गलती नहीं करनी। आपने यहाँ पर कुंडली बना रखी है और फिर इसको दोनों तरफ से जोड़ रखा है, तो इस तरह का ऑटो ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपकी ये आपका एल यानी कि जो आपका एल परिपथ है, कुंडलित परिपथ हो गया, प्रेरक हो गया एक तरह से। तो आपने यहाँ इसको जोड़ दिया और सप्लाई लिख दी, फिर आगे और वायर भेज दिया आपको दोनों। आपको दोनों नहीं भेजनी, आपको एक वायर भेजना आगे। कितने वायर भेजने हैं? एक वायर। तो ये आपको ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर सही है। अब देखो ये आपने ए इस तरह से लिखा है, ये वी आपकी कॉपी इस तरह से, तो ये वी आप इस तरह से लिखो, ये ए इस तरह से लिखो। इस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा लगे अच्छा। अब इसी मान लो कि ये क्या आ रहा है, तो एग्जाम पढ़ेगा तो इसको इस थोड़े करके देखेगा, है ना। इस तरह से आप फाइंड आउट, आप इस तरह से लिख रहे हो। और ये लैंप का बनाओ तो देखो आपको डब्ल्यू नहीं, इस तरह से एम नहीं बनाना। लैंप जो होता है आपका या तो इस तरह से लेना है और इसे गोलना, या फिर ऐसे क्रॉस करके, ये क्रॉस चारों तरफ मिले होने। ये जो लैंप सिंबल है ना, वो सिंबल आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जैसे कि आप ये बताओ मेरे को, आपसे मैंने पूछा, आपने बनाया हुआ वोल्ट मीटर और मीटर, क्या बनाया आपने? सिंबल है ना। सिंबल का आपने एक तो क्या था आपका एमीटर और एक वोल्ट मीटर। तो जो एमीटर का सिंबल था आपने इस तरह से बना रखा था ये। तो क्या एमीटर का सिंबल इस तरह से होता है? तो मैंने वो न चित्र में इस तरह से किया मैंने, इसलिए देखो आप इस तरह से एग्जामिनर को वहाँ समझाने, देखो पूरा चित्र इस तरह बनाया। हाँ सही बात है, क्योंकि बहुत जगह कम थी ना, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस तरह जो है गलती कर रहे हो, तो एग्जामिनर वहाँ समझाने मत बैठ जाना ना, क्योंकि आपको आपके हिसाब से वो एग्जामिनर खुद के हिसाब से चलते हैं। यहाँ अपन तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, बट वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, तो जो आप इस तरह से लिख रहे हो तो आपको इस तरह से मान रखा ना पैमाना, तो पैमाने के हिसाब से लिखो। आप इस तरह गोला बनाओ और इस तरह से, ये आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बेटर लगेगा। आप ये जो बनाया आपने इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से बनाओ। इसमें जगह कोई दिक्कत नहीं है, जगह कोई इश्यू नहीं है। सॉरी व्यू जैसा है ना, इस तरह से बनाओ आप, ये ठीक रहेगा। ये आपको शॉर्ट में लिखनी है, विधि आपकी हो गई। विधि यानी कि उसके बारे में शॉर्ट में बताना कि सर्वप्रति के मालूम, मैंने आपको एक जो ओम मीटर लागू करने के लिए एक परिपथ इस तरह से भी आप ले सकते हो कि सर्वप्रथम हम एक परिपथ बनाएंगे जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर और उसे लोड से जोड़ देंगे और उसे ऑटो ट्रांसफर ऐसा तैसे सप्लाई देंगे। लोड के लिए हम उसने एक लैंप काम में लिया है, और जिससे हमें जब एमीटर और वोल्ट मीटर मान प्राप्त करते हैं तो एक निम्न मान प्राप्त होता है। बस स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड, अतः धारा का मान सिद्ध होता है ना, इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ की है ये आपको सुधारनी है, फाइंड आउट जो किया है ना। और एक बात इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखनी है, जब भी आप ये प्रैक्टिकल करो, जब भी आप प्रैक्टिकल में आप कॉपी में जो आप क्वेश्चन सोल्व करो, तो मान लो इसमें 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? ये इसमें थर्ड क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है इसमें टोटल। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, इनमें से आपको फर्स्ट नंबर के बारे में पूरा 100% आ रहा हो तो उसको करना है। पहले वही क्वेश्चन करो आप। पहले कौन सा क्वेश्चन करोगे आप? जिसमें आपको पूरा आपको उसकी नॉलेज हो। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में 100% आ रहा है तो आप उसके बारे में करो। जिसके बारे में सबसे कम आ रहा है वो आप कब करो, उस क्वेश्चन को लास्ट में लो, नहीं तो उस कम वाले चक्रों में वो और खराब हो जाएगा। अब ये नहीं कि एग्जाम में जैसे आपकी मैं प्रैक्टिकल में लिया और शुरुआत में आपका इंप्रेशन डाउन हो गया तो लास्ट में चल जाएगा, जबकि आपको
जो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन उसको आपको इस हिसाब से करना है। जैसे देखो यहाँ नंबरिंग 40 40 20, तो 20 हिसाब से उसमें आपको लिखना है। 40 के हिसाब से आपको वहाँ ये नहीं बोला जाएगा कि 10वीं की तरह 12वीं तरह की आपको इसमें से जो है कि आपको 200 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों को आपको आपके अनुसार जो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल करना है। जब भी आप प्रैक्टिकल दो और जो वाइवा हो तो वाइवा अपन जो है करवा के देख लेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनर के रूम में, फिर उसमें हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था आपका माइक्रोमीटर का। अच्छा यूज़ आप इसमें नहीं थे माइक्रोमीटर में, हाँ ठीक है। तो आज आपका माइक्रोमीटर, तो यूज़ मल्टीमीटर एंड क्लैंप मीटर। तो मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर का क्लियर है। मल्टीमीटर और एक है इसमें क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर का नाम तो अब जो ये गलतियाँ की आपने छोटी छोटी, तो क्या नेक्स्ट प्रैक्टिकल उसमें से करोगे थोड़ा सा सिस्टमेटिक। जब प्रैक्टिकल के लिए आपको बोला जाए तो उसमें रूल पेंसिल वगैरह स्केल वगैरह आपको लेके आने हैं ना। ठीक, इसको